हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की प्रैक्टिस। हमने जो टेंस लिए हुए हैं इन्हें हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको डिटेल में नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर हमने फुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ा रखा है। आप वहां पे सीखे, उसके बाद प्रैक्टिस करें आके। यहाँ पे हमें प्रैक्टिस करना है। हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम के लिए यूज करेंगे वी। अब वी यूज करने के बाद बी मेरा होता है प्लूरल फॉर्म। प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे हैव। टाइम भी दिया गया है, हैव बीन। अब देखिए खेलना क्या होता है, प्ले। अब प्ले में मुझे बताया गया आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग द क्रिकेट। द क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पर यूज करना है मुझे। जो टाइम दिया गया है 2 बजे से, तो सिंस यूज करना, सिंस 2 o'clock। थोड़ा देखना है, यहाँ पे थोड़ा सिंस 2 o'clock लिखा हुआ है। थोड़ा पे छोटा छोटा लिखूंगा जिससे यहाँ पे आ सके। रेखा आधे घंटे से पत्र लिख रही है। रेखा, रेखा किसी का नाम है, तो रेखा। अब देखिए यहाँ पर रेखा सिंगुलर है, किसी का जब भी नाम दिया जाए तो हैज बीन। अब देखिए लिखना क्या होता है, राइट। और राइट में लगाना है आपको आईएनजी। राइटिंग ए लेटर। अब देखिए आधे घंटे से अनिश्चित टाइम है, यहाँ पे 4 यूज करेंगे। 4 हाफ एन आवर। एन आवर लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 एन आवर। नेक्स्ट है आज सुबह से बारिश हो रही है। आज सुबह से, तो बारिश वाला जब भी टेंस दिया जाए तो इट से बनाएंगे। इट हैज बीन। इट हैज बीन रैन। रैन में लगाना है आईएनजी। रैनिंग। सुबह से, सुबह एक टाइम निश्चित है तो यहाँ पे सिंस यूज करेंगे। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग टुडे, आज। नेक्स्ट है हम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं। हम के लिए यूज करेंगे बी। बी प्लूरल फॉर्म होता है, बी हैव नॉट। बी हैव नॉट बीन। जाना होता है गो, और गो में लगाएंगे आईएनजी। गोइंग टू, गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल कब से जा रहे हैं, 2 दिन से दिया गया। 2 दिन अनिश्चित टाइम है। 4 यूज करेंगे, 4 to days। 4 to days। नेक्स्ट है मैं एक वर्ष से चाय नहीं पी रहा हूं। मैं के लिए यूज करेंगे आई हैव। नहीं के लिए नॉट। उसके बाद बीन। पीना चाय के लिए यहाँ पे टेक वर्ड यूज करेंगे, टेकिंग। टेकिंग टी। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है एक वर्ष से, तो 4 1 ईयर। 4 1 ईयर। नेक्स्ट है मुझे कल रात से बुखार आ रहा है। मुझे के लिए यूज करेंगे आई हैव बीन। बुखार के लिए एक वर्ड होता है सफरिंग फ्रॉम, फ्रॉम फीवर। कल रात दिया गया यहाँ पे, तो सिंस वर्ड यूज करेंगे। सिंस लास्ट नाइट। मेरे साउंड पे ध्यान देना है। सिंस लास्ट नाइट।
मैं सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ। मैं के लिए यूज करूंगा हैव आई हैव नॉट बीन। इंतजार करना हो, प्रतीक्षा या इंतजार करना होता है वेट वर्ड। वेटिंग हो जाएगा, वेटिंग फॉर यू, तुम्हारी। अब देखिए सुबह से, सुबह के लिए वर्ड यूज करेंगे सिंस मॉर्निंग। तो ये तो थी, हमने आपको हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करना सिखाया है। अब हम आपको लेके चल रहे हैं अंग्रेजी से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर जो अंग्रेजी में कुछ ट्रांसलेट लिखा हुआ है, इसे हिंदी में मुझे ट्रांसलेट करना है। लिखा हुआ है ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो सीखेंगे। इससे पहले आप लोगों ने देखा था हिंदी से अंग्रेजी में कैसे हमने ट्रांसलेट किए थे। अब अंग्रेजी से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन ए फॉरेन कंट्री। अब देखिए यहाँ पर जो फॉर लिखा हुआ है, फॉर हाउ लॉन्ग, तो यहाँ पे कितने समय के लिए वर्ड यूज करते हैं, कितने समय के लिए समय से रह रहे हैं। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ पे यू दिया गया है, यू को सबसे पहले लाना है मुझे। यहाँ पे यू के लिए आप वर्ड यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम आप या तुम कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप अब समय लगाएंगे फॉर हाउ लॉन्ग। तो यहाँ पर इसके लिए यूज करेंगे कितने, कितने समय, कितने समय से। ये आपके लिए टाइम के लिए आ गया है, आप कितने समय से, ठीक है। आप ये टाइम के लिए आ गया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है लिविंग इन ए फॉरेन कंट्री। तो यहाँ पे फॉरेन कंट्री का मतलब होता है विदेश की बात करी जा रही है। यहाँ पे विदेश में, विदेश में इन लिखा हुआ इन ए फॉरेन कंट्री, तो मैं यूज करूंगा मैं। और लिव मान होता है रहना, यहाँ पे लिविंग वर्ड यूज किया गया, लिविंग रह रहे हैं। ये आपका हिंदी में हो गया, WH वर्ड है। दूसरा है आई हैव बीन वर्किंग एट दिस पोस्ट सिंस 2001। यहाँ पे 2001 दिया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो मैं है, मैं 2001 से 2001 से इस लिखा हुआ एट दिस पोस्ट, तो इस पद पर काम काम कर रहा हूँ। इसका सेंस हो जाएगा मैं इस पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये आपका यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाता है। नेक्स्ट दिया गया है द डॉग्स हैव बीन वर्किंग फॉर हाफ एन आवर। तो यहाँ पर डॉग्स, कुत्ते की बात हो रही है, कुत्ते। अब देखिए टाइम दिया गया है हाफ एन आवर, आधे घंटे से, आधे घंटे से भौंक रहे हैं। बार्क मीन्स होता है भौंकना, भौंक रहे हैं। नेक्स्ट है हैव यू बीन वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्ग। यहाँ पे लॉन्ग टाइम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, तो क्या वर्ड शुरू में यूज करना है मुझे, हैव लगा इसकी वजह से। हैव यू, क्या तुम बहुत, यहाँ पे फॉर ए लॉन्ग दिया गया है, तो यहाँ पे फॉर लॉन्ग टाइम होना चाहिए, बहुत समय से, बहुत समय से टीवी टीवी देख रहे हो। इसका सेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है
इट हैज नॉट बीन रेनिंग हियर सिंस लास्ट नाइट। तो यहाँ पर जो लास्ट नाइट दिया गया है इसका मतलब हो जाएगा कल रात। कल रात से हियर मतलब यहाँ, यहाँ और रेन मतलब होता है बारिश। इट का यूज नहीं किया जाता। आप सोच रहे हो इट का कुछ नहीं लगाया, तो इट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि बारिश वाले जितने भी टेंस हैं वो इट से ही बनाए जाते हैं। बारिश नहीं हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हैज ही बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स। लिखा है ही के लिए यूज करेंगे, वो है, अब बहुत वर्ड है इसे लाना है बीच में, वो है, अब टाइम दिया गया है 2 घंटे से, 2 घंटे से, 2 घंटे से क्या कर रहा है। वह 2 घंटे से क्या कर रहा है। ये तो थे, हमने अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ये चीज़। बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।